नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शुभेंद्र चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के सेशन के अंदर, जहां पर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड, जिससे के बाद में आपको समझ में आएगा कि क्या अभी तक का ट्रेंड रहा है। इसके बाद में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को कैसे क्रैक किया जाता है। इसके बाद में आपकी प्रैक्टिस होगी, साथ में आप किताबों के अंदर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो समझ पाओगे। इतना ही नहीं, कई बार क्या होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से कई बार ऑप्शन ऐसे कैसे उठा के पूछ ले जाते हैं, तो कई बार क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछ लिए जाते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सेशन को, पर उसके पहले एक बार मेरे बारे में जान लो। मैं शुभेंद्र चौहान हूं, बेस्ट टीचर अवार्ड विनर रह चुका हूं अनअकैडमी के ऊपर। इतना ही नहीं, आई एम द मोस्ट लव्ड मोस्ट व्यूड एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ बच्चे अभी तक मेरे से मेंटरशिप ले चुके हैं। आप लोग भी मेरे साथ में जुड़ सकते हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए मैं जाना चाहता हूं वो है इस प्रेस्टिजियस टीम की वजह से, पाथफाइंडर टीम, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। अगर आप लोग हमारे क्रैश कोर्स के अंदर जुड़ना चाहते हो तो वो अनअकैडमी चैनल के ऊपर शुरू हो चुका है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर शुरू हो चुका है, जिसकी कॉस्ट आपको 5599 पड़ने वाली है, जहां पर कंप्लीट सिलेबस हमारे द्वारा कवर कराया जा रहा है फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। इतना ही नहीं दोस्तों, ये टीम प्रेस्टिजियस क्यों है? क्योंकि हमारे साथ में कई सारी स्टोरीज जुड़ी हुई हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने कई सारे टॉपर्स दिए हुए हैं। टॉप 3rd, 4th, 6th रैंक जो है वो इस प्रेस्टिजियस टीम के द्वारा दी गई है। अगर आप लोग मेरे साथ में रेगुलर जुड़ना चाहते हो तो आप लोग SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेरे साथ में जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी PDF आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप लोगों को चाहिए कि मेरे से 1-on-1 मेंटरशिप मिले तो आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते समय कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। ठीक है, SRC10 कोड मेरी पहचान है। मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर SRC10 नाम से जाना जाता हूं। तो जब आप लोग SRC10 कोड का प्रयोग करते हो तो दोस्तों दिल मेरा भी धड़कता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। With reference to the organic farming in India, consider the following statement. ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए इन स्टेटमेंट को कंसिडर करो। सबसे पहला सवाल, सबसे पहला पॉइंट है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन यानी कि एनपॉप ऑपरेट करता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। दूसरा पॉइंट है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि अपेडा फंक्शन करती है एज अ सेक्रेटेरिएट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनपॉप। एनपॉप को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई सेक्रेटेरिएट के रूप में काम करती है तो वो है अपेडा। इसके अलावा सिक्किम जो है वो पहला राज्य है जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जाना जाता है। इनमें से कौन सी चीज सही है? 1 and 2, 2 and 3, 3 only, 1, 2, 3। जल्दी से कमेंट करके बताओ फास्ट। मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों तक? रिकॉर्डिंग है फीलिंग लाइव वाली आती रहनी चाहिए ना। नीचे कमेंट करो, इंतजार कर रहा हूं। हेलो चेक। इनमें से कौन सी चीज भारत के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सही है? नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जो है वो ऑपरेट करता है रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय के अंदर। अपेडा जो है वो फंक्शन करता है सेक्रेटेरिएट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनपॉप। तीसरा है सिक्किम जो है वो पहला ऑर्गेनिक राज्य भारत का है। इनमें से कौन सी चीज सही है? ठीक है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन तो सही है, ये तो पता ही है हमको। पहला ऑर्गेनिक राज्य जो भारत का है वो सिक्किम है। ठीक है, यानी कि थर्ड सही है। थर्ड सही है, इसका मतलब ए ऑप्शन हट जाता है। 3 बचते हैं। अब सारा खेलना, अगर आपको एनपॉप पता है तो आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, अब एनपॉप क्या है? जब हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जब होती है तो जो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक बनता है, ठीक है, मतलब जैसे एक किसान है, उसने खेती करी, खेती करने के बाद में उसने प्रोडक्ट बनाया, उसने कहा कि ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है और ये ऑर्गेनिक करके उसने बेच दिया, ठीक है, आपको, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक ही है? नहीं चलेगा ना। इसको पता करने के लिए कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं, सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं, जिसके अंदर एक होता है लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन, एक होता है PGS पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, और एक होता है एनपॉप। ठीक है, लार्ज एरिया और PGS
ये दोनों सर्टिफिकेशन लगभग एक जैसे हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक एरिया होता है बड़ा सा, उस एरिया के अंदर से अलग अलग किसानों को जोड़ दिया जाता है और इन किसानों को भेज दी जाती है एक मॉड्यूल और बताया जाता है कि देखो इस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। ये आपस में एक दूसरे का पीयर रिव्यू करते हैं। जैसे क्लास में नहीं होता कि जब टेस्ट ले लेते टीचर तो उसके बाद में कहते हैं कि आपस में कॉपी चेक कर लो ना, आलस आता है तो कि आपस में चेक कर लेना, आपस में मार्क्स दे देना। वही सिस्टम पीजीएस, और पीजीएस का एक बड़े एरिया के अंदर, अगर मतलब बड़े राज्य के अंदर हो रहा तो वही लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन कहला जाता है। ठीक है, इसके अंदर लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन में ना ट्रांजिशन पीरियड, वो जो 3 साल का ट्रांजिशन पीरियड है उसके लिए वेट नहीं करना पड़ता है। इसके अंदर इमीडिएट सर्टिफिकेशन हो जाता है। पर क्या ये एकदम रिलायबल चीज है क्या? मतलब क्या एलएसी और पीजीएस के जरिए किया गया सर्टिफिकेशन जो एक किसान दूसरे किसान का कर रहा है, क्या इसके आधार पे आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हो क्या? नहीं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए हम लोग को अलग स्टैंडर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा ना। ऐसे स्टैंडर्ड जो दूसरे देश के अंदर चाहिए, जैसे यूरोपियन यूनियन के ऑर्गेनिक के स्टैंडर्ड अलग हैं, इजिप्ट के अलग है, यूएसए के अलग है, तो उनके स्टैंडर्ड के अनुसार ऑर्गेनिक फार्मिंग हुई है या नहीं, केमिकल कंटेंट है या नहीं, उन सारी चीजों को देखना पड़ेगा ना। उसको देखने के लिए एनपॉप होता है। अब ये जो एनपॉप है ये क्या के लिए? कमर्शियलाइजेशन के लिए। मतलब ये फिर रूरल डेवलपमेंट के अंदर नहीं आएगा ना। तो एनपॉप के अंदर सर्टिफिकेशन देता अपेडा, और अपेडा अगर आपको याद आ रहा है तो अपेडा खुद ही रूरल मंत्रालय के अंदर कहां आता है? कॉमर्स मंत्रालय के अंदर है। तो फिर एनपॉप जो है वो रूरल डेवलपमेंट के अंदर में नहीं आएगा, पर अपेडा जो है वो सर्टिफिकेशन देगा। और सिक्किम जो है वो पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग का राज्य होगा। ठीक है, मतलब यहां पर देखें तो क्या सही है? 2 और 3, यानी कि बी इज राइट आंसर। जिसका बी है वो अपने आप को शाबाशी दे दो। तो यहां पर कॉमर्स मंत्रालय के अंदर आप देखोगे एनपॉप मिलेगा, और अपेडा जो है वो सर्टिफिकेशन वगैरह का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा अगला सवाल, ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़े से एलिमिनेशन की टेक्निक लगानी पड़ेगी पर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन से पेयर सही हैं? कैटलोनिया स्पेन में, क्रीमिया हंगरी में, मिंदनाओ आइलैंड्स फिलीपींस में, ओरोमिया नाइजीरिया में। आपके ऑप्शन है 1 2 3 3 4 1 3 2 4। सारे याद नहीं करने होते, उस समय पे न्यूज में थे इसलिए हैं, पर अभी भी आप लॉजिक लगाओगे तो हो जाएगा। ये ज्यादा कोई बहुत तूफान चीज नहीं है। कम ऑन फास्ट, जल्दी देखो, एल्यूमिनेशन लगाना है यहाँ पे तो सीधे सीधे, कुछ नहीं तो 50-50 पे तो ले ही आओगे। देखो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं पता है, चलो कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पता है, तो ये तो पता है ना कि क्रीमियन पेनिनसुला हंगेरी में नहीं है। क्रीमियन पेनिनसुला के ऊपर अटैक किया गया था 2014 में रशिया ने। इवन अभी भी आप देखोगे तो युद्ध का माहौल चल रहा है, उसमें आए दिन क्रीमियन पेनिनसुला की तो बात चलती है। तो क्रीमिया तो हो ही नहीं सकता कि वो हंगेरी में हो, ये तो यूक्रेन में है। मतलब तू तो गलत ही है, तू गलती है, यानी कि 1 2 3 और 2 4 तो हट ही जाता है। अब बचता है 3 4 और 1 3, यानी कि 50-50। 50-50 में क्या टेक्निक होती है अपनी कि कम से कम आंसर तो लगा के आना है, छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि लगभग 10-12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 50-50 पे आ जाएंगे। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि आपका जो टारगेट है, अगर आपको एग्जाम में 100 क्वेश्चन आना है, ठीक है, 100 क्वेश्चन में आप कट ऑफ मान रहे हो क्या? चलो 100 मार्क्स कट ऑफ है, 100 जाएगा। सेफ साइड के लिए आप अपना टारगेट रख रहे हो कि यार मेरे को 105 के आसपास तो मिनिमम मार्क्स लाने, मिनिमम, मैक्सिमम 120। ठीक है, मतलब 140 150 भी रख सकते हो, पर टारगेट आपका लगभग 116 के आसपास होना चाहिए कि 116 तो मेरे मार्क्स आने चाहिए। तो फिर वो और कम हुआ कि 105 तक आपको लेके आएंगे। ठीक है, मतलब योर टारगेट शुड बी 116 120, उसके ऊपर आ गए तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अब इसके लिए आप खुद सोचो कि अगर आप 60 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो, 60 क्वेश्चन करके आ रहे हो, मतलब आप करके 120 मार्क्स का आ रहे हो,
तो आप 100% एक्यूरेसी लेके जाओगे तभी आप 116 120 लेके आओगे। इसके अंदर नेगेटिव मार्क्स का तो आपने अपने लिए कोई स्कोप ही नहीं रखा, ठीक है, तो उसको हटाओ, है ना। 60 तो बहुत ही कम हो जाते हैं, इतने कम तो करके ही मत आना का अटेम्प्ट, थोड़े ज्यादा करना, 70-80 के आसपास अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। इस बीच में अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप, मैं मान के चल रहा हूं कि आप 10 से 20 क्वेश्चन गलत कर रहे हो अपने कैलकुलेशन के अंदर, डायरेक्ट ही गलत हो गए। अगर आप 80-90 कर रहे हो तो फिर 25 के आसपास, और 25 से ज्यादा अगर आपके गलत होना है तो फिर अपने एक्यूरेसी के ऊपर काम कर लो, ठीक है। अब यहीं पे आप देखो कि यार अगर आपको लगभग 70-80 क्वेश्चन करना है तो 10 से 12 क्वेश्चन तो आपके 50-50 वाले आ जाते हैं, जो 50-50 के अंदर कंफ्यूजन रहता है आपको। अगर वो छोड़ दोगे तो जो एकदम बिल्कुल ही गड़बड़ वाले तो छूट ही गए, तो करके आप 60 क्वेश्चन पे आ जाओगे। तो इनको छोड़ के नहीं आना। 50-50 के अंदर ना 10-12 क्वेश्चन अगर ऐसे हैं जो 50-50 में से एक सही है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना हमेशा आपको पॉजिटिव मार्क देंगे अगर आप दोनों में से एक लगा के आओगे, क्योंकि 50-50 की प्रोबेबिलिटी, आधे आधे सही होने की प्रोबेबिलिटी है 10 है, उनमें से मान लो आपके 3 सही हो गए और 7 गलत हैं, ठीक है, तो 7 × 2/3 कर लेना, तो ये 14/3 हो जाता है, यानी कि 3 के आसपास कुछ, और 3 2 जा 6 पॉजिटिव हो गए, ठीक है। इवन 2 और 8 हो रहा है तब भी आप देखो तो ये 4 है और 8/3 कर लेना, ठीक है, तो ये लगभग 2.66 होगा, तब भी आप पॉजिटिव में हो, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को, यानी कि सॉरी ये 16/3 होगा ना, 8/3 16/3, इस केस में आप नेगेटिव में जा सकते हो, ठीक है। तो अगर आप बहुत ही बदकिस्मत तो मतलब कि 10 में से 50-50 की प्रोबेबिलिटी में भी 2 सही होना है तो एक अलग बात है, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है, मतलब 3 मिनिमम सही हो जाते हैं, तो ओवरऑल आप पॉजिटिव में ही आने, ठीक है। तो ऐसे 50-50 वाले क्वेश्चन जो है वो छोड़ के मत आया, ठीक है। अब 50-50 के अंदर ये दो तो हट गए, अब आपको क्या लग रहा है 3-4 या 1-3, ठीक है, इसके अंदर और दिमाग लगाओ, तो देखो एक मिदनाओ आइलैंड तो इससे कंफर्म ही हो गया ना, 3 तो सही है, तो 3 पे दिमाग लगाना नहीं है, ये हट गया। अब मेरा अगर मैं दिमाग लगाऊं या तो 4 या 1, इन दोनों में से कोई सा एक मेरे को समझ में आना चाहिए। कैटलोनिया मेरे को पता है, कैटलोनिया मतलब मेरे को पता है, आपको नहीं पता है तो पता नहीं, कैटलोनिया मेरे को पता है कि स्पेन और फ्रांस की बॉर्डर पे है, ठीक है, तो ये स्पेन में आता है, मतलब ये 1 इज राइट, तो 1 और 3 के हिसाब से सी होना चाहिए, है ना, एज पर मी। आपके अनुसार देख लो आपको क्या लग रहा है ना। तो देखते हैं इसका क्या आंसर है, 1 और 3 है। देखो यहाँ पे आपको स्पेन दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्पेन के यहाँ पे आपको ये कैटलोनिया वाला पार्ट दिखता है, ठीक है, थोड़ा डिस्प्यूटेड एरिया था बीच में, तो ये उस समय पे न्यूज में था। एक ये आपको मिंदानाओ आइलैंड फिलीपींस के अंदर दक्षिण भाग में मिल जाएंगे, ठीक है, ये आपको यहाँ पर ओरोमिया दिख रहा है, ठीक है, तो ये सारी जगह आपको देखने को मिलती हैं, समझ में आ गया, ठीक है। तो ओरोमिया आपको इथियोपिया में दिखता है, नाइजीरिया बता रहा है, ये गलत है, ठीक है, 1 और 3 इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आई। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा है तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोग रेगुलर मेरे साथ में जुड़ना चाहते हो तो आप लोग SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेरे साथ में जुड़ सकते हो, मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप लोगों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप SRC10 कोड का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, आप क्लास के अंदर डाउट पूछ सकते हो हाथ खड़ा करके आवाज के जरिए, ठीक है, लाइव सेशन होते हैं यहाँ पर, साथ में फ्लेक्सिबल कोर्स होते हैं, यहाँ पर अलग अलग एजुकेटर जो है पढ़ाते हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। नोट्स जो है वो आपको सब्सक्रिप्शन के अंदर दिए जाते हैं कि 20 किताबें आपको दी जाती है, कंप्लीट कवरेज आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलता है, आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि सारे सब्जेक्ट आपको एक साथ पढ़ाए जाते हैं। लाइव मेंटरशिप दी जाती है, आपको अलग अलग मेंटर असाइन किए जाते हैं जो इन क्लास आपको मेंटरशिप देंगे, साथ में डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है, यानी कि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो अनअकैडमी द्वारा कराई जाती है। साथ में ये प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म है, लगभग 8 साल से ये प्लेटफॉर्म जो है पढ़ा रहा है बच्चों को, जिसके बाद में जो कमियां हैं उसको सुधार के अब आगे आ चुका है, इसको कमियों को सुधारने की जरूरत नहीं। इसके अलावा कई सारे प्लेटफॉर्म है जो अभी नए नए बन रहे हैं, ठीक है, अभी उनको समय लगेगा अपने आप को एडजस्ट करने में, अपने लूप होल्स को ठीक करने में, फिर उनको आगे बढ़ाने में, ठीक है, तो वो मतलब वो ठीक करेंगे, आपका रिजल्ट बिगड़ेगा, आपके पास में इतना समय नहीं है कि अपना रिजल्ट बिगाड़ो। तो एक रिलायबल प्लेटफॉर्म को चूज करो, अनअकैडमी को चूज करो। अनअकैडमी के ऊपर 20% तक का डिस्काउंट जो है वो अभी अवेलेबल है, अगर आप लोग कोड यूज करोगे SRC10 तो,
ठीक है, तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC 10 कोड का प्रयोग करो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।